परिवार ही सब कुछ है, देश हित दल हित की कोई वैल्यू नहीं, परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं, पर ईमानदारी बोलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कांग्रेस में। मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि डॉक्टर थरूर के साथ कोई अप्रिय चीज़ ना की जाए, उनके इस ईमानदारी भरे लेख के चलते। भारत का लोकतंत्र, जिसकी नींव जनता के हक, जनता की आवाज और जनता के अधिकारों पर टिकी है, आज उसी लोकतंत्र के माथे पर सवालों की एक गहरी लकीर उभर आई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज इस लोकतंत्र की सबसे गहरी बुनियाद पर एक सवाल गूंजने लगा है। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल अधिकार का है, सवाल जनता का नहीं है, सवाल परिवार का है। दिलचस्प बात यह है कि सियासत की महाभारत में ये सवाल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर ने उठाया है। वही थरूर जो अक्सर अपनी ही पार्टी के अंदर से सिस्टम पर वार करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल थरूर ने राजनीतिक वंशवाद को लेकर 31 अक्टूबर को ओपिनियन पोल्टर प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर एक लेख जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत की वंशवादी पॉलिटिक्स को सीधे तौर पर टारगेट किया था। अब आखिर शशि थरूर ने ऐसा क्या लिखा है, ये आपको बताते हैं। थरूर ने आर्टिकल के एक अंश में लिखा, भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। ये समय है जब भारत को वंशवाद छोड़कर योग्यता आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि गांधी परिवार की विरासत आजादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में ये सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर जुड़ाव के बजाय वंश से होता है, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये तब और भी ज्यादा समस्या पैदा करता है जब उम्मीदवारों की मुख्य योग्यता उनका उपनाम हो। शशि थरूर का ये सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक चोट है, एक ऐसी चोट जो सीधे लगती है उस पार्टी पर जो आज भी अपनी पूरी संरचना, अपने पूरे नेतृत्व और अपने हर बड़े निर्णय को एक ही परिवार की मुट्ठी में कैद रखे हुए है। यानी जब राजनीति में मेहनत नहीं बल्कि वंश चिन्ह ही पहचान बन जाए, जब संघर्ष की जगह परिवार का नाम ही टिकट का पासपोर्ट बन जाए, तो सोचिए ऐसे में क्या लोकतंत्र जनता का रह पाएगा या फिर महज एलीट ड्राइंग रूमों में बैठकर लिखी जाने वाली विरासत का। ये सवाल उठाया है किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने ही चमकते चेहरे शशि थरूर ने। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिखे अपने धमाकेदार लेख में थरूर ने साफ कहा है कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है। आर्टिकल सामने आने के बाद बीजेपी ने भी थरूर का जमकर समर्थन किया है। देखिए, डॉक्टर शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय राजनीति एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस बन चुकी है। और पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने इसकी जड़, जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है जिसने इस पूरे विचार को एक प्रकार से स्थापित कर दिया है कि राजनीतिक पद आपको अपने जन्म से मिलती है, और इसीलिए जो उन्होंने सच्चाई बयां की है इस आर्टिकल में, 7-8 साल पहले मैंने भी ये सच्चाई बयां की थी नामदार नेपोकिड राहुल गांधी को, तो मुझे तो दूध में से मक्खी निकालते वैसे फेंक दिया। हालांकि भारतीय राजनीति में वंशवाद की चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन जब ये चर्चा भीतर से उठती है तो सवाल और चुभता है, आवाज और तेज सुनाई देती है और चोट सीधा दिल पर लगती है। कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर भारतीय लोकतंत्र की शुरुआती दशकों तक राष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय की, आज अपनी पहचान और अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। हालांकि इस लेख को लेकर कांग्रेस कवर अप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस शायद ये नहीं जानती कि हकीकत की आवाज को किसी कवर से फर्क नहीं पड़ता है। न मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा है, न मैंने उनको सुना है, तो जब तक मैं सुन न लूं मैं कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ। और लीडरशिप मेरिट से ही आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के योग्यतम प्रधानमंत्री थे। गुलाम भारत जब आज़ाद हुआ तो उसका नवनिर्माण किया। इंदिरा जी ने अपनी शहादत देकर साबित किया। राजीव जी ने अपनी शहादत देकर इस देश की सेवा की। तो अगर कोई गांधी परिवार की बात करता है डायनेस्टी के मामले में, तो त्याग, बलिदान, योग्यता इस परिवार में जो थी, जितना त्याग बलिदान एक परिवार ने हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा दुनिया में किया है, गांधी परिवार ने। जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे। कौन ऐसा परिवार है?
लेख में थरूर ने बिना नाम लिए उन राजनीतिक पार्टियों और संरचनाओं पर हमला किया है जो परिवार केंद्रित नेतृत्व पर चलती हैं। लेकिन असल चोट कांग्रेस को पड़ी है, क्योंकि थरूर कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जिस सच को शब्द दिए हैं वो कोई नया खुलासा नहीं है, लेकिन हकीकत का आईना जरूर है। लेख में साफ कहा गया है कि भारत में राजनीति प्रतिभा से नहीं, रिश्तों से चलती है। देश में यूनिवर्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि फैमिली लिमिटेड कंपनी चल रही है और इसके सबसे बड़े पोस्टर बॉय वर्षों से कांग्रेस खुद रही है। नेहरू से लेकर गांधी नेहरू परिवार तक सत्ता की चाबी बड़ी पार्टियों के हाथों में नहीं, बल्कि एक खानदान की तिजोरी में बंद रही है। शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। और यही कारण है परिवारवाद का, जिसके कारण से कांग्रेस, जिसने 7 दशक तक देश पर राज किया, आज क्षेत्रीय पार्टी के साथ उसको समझौता करना पड़ता है, अपमान भरा समझौता करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मूल कारण यदि देखेंगे तो केवल और केवल परिवारवाद है। मैं शशि थरूर को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को बहुत निडरता के साथ में उठाया। 6-7 दशक तक देश पर शासन किया, वो केवल और केवल एक ही परिवार की पूजा करता रहा और वही परिवार जब से लेकर के और आज तक कांग्रेस का नेतृत्व करता आया है। बाकी क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है जिनमें इस बात की संक्षिप्तता हो कि वो नेतृत्व कर सकते हैं? जिन जिन लोगों को मौका दिया गया, जैसे वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, खड़गे कहने को तो अध्यक्ष है, लेकिन वो रबर स्टैंप अध्यक्ष है। थरूर की बात इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि ये आरोप विपक्ष से नहीं, बल्कि उसी पार्टी के भीतर से उठ रहा है जिसने दशकों तक देश को चलाया है। शशि थरूर ने अपने लेख में साफ कहा है कि भारत को अब वंशवाद नहीं, योग्यता को स्वीकार करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में योग्यता को जगह मिलेगी या पार्टी का भविष्य वही रह जाएगा? नामदार चले और कामदार देखता रहे। ये पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पार्टी लाइन से अलग बात कही है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई बार पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग बयान देकर सरकार का समर्थन करते रहे हैं। बहरहाल थरूर का लेख सामने आने के बाद इसे लेकर सियासी विवाद जारी है। बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से गांधी परिवार के सपोर्ट में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।